हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। शायद मेरे पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं काफी दिन से। पर आज हम जब रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं, लेट मी टॉक अबाउट द इंडिया एज आई फील विल बी और इंडिया इज गोइंग टू बी। आई कोट स्वामी विवेकानंद. He had said, modern India is to built by sweet combination of ancient Indian wisdom and Western intellect. हमने वेस्ट से कई चीज़ें अपना ली हैं, जैसे कि मटीरियलिज्म वेरी ऑफ लोअर लेवल ऑल्सो, और साइंटिफिक डेवलपमेंट ये हो। पर अभी हमारे अंदर वेस्ट की जो ब्यूटी है वो भी नहीं है, जैसे इक्वालिटी, एक नारियों के प्रति आदर, उनको इक्वल रिस्पेक्ट, ये सब हम लोगों में नहीं है। शायद उसके विक्टिम मेरे ऐसे लोग भी रहे हैं और बहुत हार्डवर्क रहा है उससे बाहर निकलने में। हमें एक आदर भाव नारी के प्रति और एक वर्कर्स के प्रति एक्सेप्टेंस वो नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अनलेस वी डोंट गिव वैल्यूज टू women and masses, unless they don't get their rights, India has no future. Even if 100 avatars are born, 100 Buddhas are born, as we says. और मैं उस बात से 100% एग्री करता हूँ। हम लोगों को अभी भी ये सब नहीं आया है। अभी भी हमें माइग्रेंट वर्कर्स जब 1000 किलोमीटर वॉक करते हैं, हमारे को हर्ट नहीं करता। किसान बुरी तरह से बुरी हालत में बैठे हुए हैं, हमें उनके अंदर दुर्गुण नजर आती है। ये हमारे देश का बहुत बड़ा श्राप है। चाहे वो 84 राइट्स हो, चाहे कुछ हो, हम लोगों ने आम आदमी को आम आदमी नहीं समझा है। भिखारी हम जाते हैं, चाहे देवी दर्शन करने, चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, वृंदावन, कहीं भी जब हम भिखारियों को देखते हैं, हम हे दृष्टि से देखते हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारे देश का हमारा पाप है, वो हमारा भयानक श्राप और पाप। हम ये भिखारी लोग हमें पॉइंट आउट करके हम पर हंसते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो हमें दिखाते हैं, भारत तुम हार गए हो, भारत तुमने 70 साल की जो आज़ादी से जो भी हमने की है, ये अब रिपब्लिक डे है और 73 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, ये तुम शैम है, ये एक झूठ है, कपट है। और मैं इस बात से एग्री करने के बावजूद भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ये राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक, विवेकानंद, राधा, मीरा, इनकी जर्नी है। उस जर्नी को कोई भी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो कोई भी थॉट प्रोसेस हो, वो उसे कभी डिफाइन नहीं कर सकता। दिस ओनली द डार्केस्ट आवर बिफोर द डॉन। भारत का भविष्य अपने लिए उज्जवल नहीं होगा। इंडिया विल सिट ऑन थ्रोन ऑफ द वर्ल्ड, एज Aurobindo and Vivekananda said, not by his power of materialism and arrogance, as we are trying to see, but by power of spirituality and love. India has the power to explode on the world 100 Vivekanandas, 100 powerful characters who will teach the world real meaning of love. अगर हम देखें, कोरोना ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है, वर्ल्ड को ग्लोबलाइज कर दिया है। लोगों, व्हाइट्स को भी एक समझ आ गया होगा कि हम विशिष्ट नहीं है, हम खास नहीं है, बल्कि उनको समझ आ गया होगा अफ्रीका और एशिया जैसे देश, जहाँ पे कोई मेडिकल डेवलपमेंट बहुत लो लेवल की भी है, वहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स पर मिलियन उनसे बहुत कम है। वहाँ पर डेथ्स 100 से 1000 है मैक्सिमम। और वो अमेरिका में रुक ही नहीं रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका में 5 लाख लोग मरे थे, जिसको उन्होंने बहुत दुख मनाया था। वियतनाम में उनके 60,000 मरे थे, जिनके लिए बहुत दुख था। मगर यहाँ तो 4,30,000 ऑलरेडी मर चुके हैं उनके। ऐसे ब्रिटेन 1 लाख क्रॉस करने वाला है। ये सब चीजें उनको शॉक कर गई होंगी। इटली, फ्रांस बहुत जैसे है। कोरोना ने उनको सिखा दिया है तुम स्पेशल नहीं हो। जो हमारे यहाँ दुनिया में जाति बन गई थी, अपर वेस्ट और ये हम लोग गरीब एशिया अफ्रीका वाले जो इंफीरियर हैं, उनको हमने एक बना दिया है। यही भारत को अपने देश में सीखना पड़ेगा। मैं एक बड़े कष्ट से बात स्वामी विवेकानंद को कोट करूंगा, आई हैव नो होप फ्रॉम इंडियन रिच, दे आर एरोगेंट एंड inferior. I mean, they are spiritual and morally dead. सैड पार्ट हमारे देश की है, कईयों को बुरा लग सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि हम अमीर, जो हमारे देश के ज्यादातर लोग सिर्फ अपने ही कॉर्पोरेट आइडियाज, उनसे में डूबे हुए मूर्खतापूर्ण विचार निकालते हैं। तो ये चीज जो हमें सीखना है कि हमारे देश की जो टू इंडियाज बन गए हैं, हम उसे बड़े ही अहंकार और ज्ञान से दिखाना चाहते हैं। एक तो इंडिया है जो हार्वर्ड जाना चाहते हैं, स्टैनफोर्ड जाना चाहते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जो प्रॉपर्टी रेट ये सब को दिल्ली बॉम्बे में पढ़ा रहे हैं, और कई डेवलपमेंट प्रोसेस, कोई गलती नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेस्ट से हमने सीखा है। बट हमने ये नहीं सीखा
हाउ शुड इट रीच द लोएस्ट लेवल। अमेरिका ने पूरी दुनिया को सिखाया कि अमीरी सब जगह बांटो, लर्न टू शेयर द वेल्थ। वहां छोटे से छोटे आदमी के पास भी कार है, मिनिमम वेजेस वहां इंप्लीमेंट होती है, वहां लोगों की गरीबी वहां पे को अपने आप अपना ले तो अपना ले, मगर मजबूरी नहीं है। अभी देखिए कोरोना में इतने भयंकर मार हुई, तब भी लोगों को वहां पर मंथली पैसे मिल रहे हैं, अच्छे खासे 90,000 रुपए मिल रहे थे काम नहीं भी करने पे। दे आर गिविंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, और हम लोग क्या देते हैं, क्रम्स। और हमारे यहाँ क्या है कि हम 2,000 रुपए दे दिया, कुछ कर दिया। आई एम नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट्स फॉर इट, बट वी हैव फेल्ड एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ नेशन। बट ये सिर्फ टेम्पररी है। अगर हमें अपनी वीरता, तेज, इस पे विश्वास आ जाएगा, अगर हम अपने भारत के एसेंस पे, जो हमारा एसेंस है स्पिरिचुअलिटी, उसको गेन करेंगे, और अगर हम तो हमारे वैल्यूज अपने आप पढ़ेंगे। भारत को सबसे बड़ी जरूरत है कैरेक्टर की। कितनी भी बात कर लो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थॉट प्रोसेस हमें नहीं बना सकता, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस हो गया स्वार्थ, लालच, लोभ, कपट, और ये सिर्फ टेम्पररी है। आज हम, किसी ने मुझे मजाक में कहा था 1000 कौरव और 5 पांडव है भारत में, ये बदलना पड़ेगा हमें ज्यादा पांडव चाहिए। पांडव एक कॉन्सेप्ट है ऑफ ट्रूथ एंड नोबिलिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पांडव्स। कौरव एक कॉन्सेप्ट है ग्रीड, लस्ट, एरोगेंस, रूडनेस। वी हैव टू लर्न टू कंट्रोल। हमारे सबके अंदर कौरव पांडव दोनों हैं। जब पांडव हावी हो जाएंगे तो हम देव वाले हो जाते हैं। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण हमारी कमजोरी। हम नाक रगड़ना जानते हैं ईश्वर पे, हम अपने अंदर के कृष्ण पे विश्वास नहीं करते। हम मंदिरों में, मस्जिदों, गुरुद्वारों, कहीं भी जाके हम नाक रगड़ने को तैयार हैं, मगर वो उससे क्या फायदा है। वी मस्ट लर्न टू लव एंड ट्रस्ट कृष्णा इन आवर हार्ट्स। वी मस्ट नो दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड, चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड वी मस्ट हैव कैरेक्टर एंड क्लास। अगर आप, मैं बुरे से मेरी समझ जाने के लिए कह रहा हूं, अगर एक कोई गरीब परिवार का बच्चा हो जो अनपढ़ है, रिक्शे वाले का बेटा हो, कल गाली भी दे रहा हो, आप उसे माइंड इसलिए नहीं करते हो बेचारे ने नहीं पढ़ा है काहे की। अगर एक बहुत उत्तम तेजस ऊंचे परिवार का हो, वो ऐसी बात करेगा तो आपको वो कभी नहीं करेगा, बहुत चीजें अवॉइड करेगा, क्योंकि उसके एक बेसिक एजुकेशन है। वो गाली गलौज सड़कों पे नहीं करेगा, ये सब चीजें। मगर मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो अच्छा बुरा है, इस एक्सपोजर उसका हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही है, हमने अधिकांश लोगों को एक अच्छी लाइफ का, अच्छे वैल्यूज का एक्सपोजर नहीं दिया है। हम दान करते हैं, दान से बड़ा बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती। रियल दान प्रेम है, बाकी सब बकवास है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था लोएस्ट दान अन्नदान है, उसके बाद है जीवन दान जो डॉक्टर्स देती है। थर्ड, पहला दान बिल गेट्स आदि देते हैं, मैं उन्हें कह दूं कि वो उत्तम कर्म नहीं कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, मगर लोएस्ट है वो। दूसरा है जीवन दान जो डॉक्टर्स ये सब करते हैं, कोरोना की दवाई निकालने वाले डॉक्टर हैं, सैल्यूट देम, वो फिर भी लोएस्ट है, सेकेंड है बस। तीसरा दान है ज्ञान दान, विद्या दान, जो हमारे ब्रिलियंट लोग करते हैं, जो हमारे तेजस्वी लोग करते हैं, वो तीसरा दान है। गुरु लोग करते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान लोग करते हैं। चौथा है स्पिरिचुअलिटी, प्रेम दान, वो सिर्फ नानक, बुद्ध और विवेकानंद आदि महापुरुष, राधा, मीरा, ये सब कर सकते हैं। हमारे देश को ये जानना जरूरी, इनको डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। हम कर्ण के मामूली से दानों को बड़ी वैल्यू करते हैं, हम ये नहीं जानते कि अर्जुन ने हमें गीता दान दिलवाया। और जब हम ये समझ जाएंगे तभी हम लोगों को समझ आएगा कि एक भोग, इन सब चीजों को छोटा सा दान समझ के, कोई हमें पैसे दे दे हम बड़े खुश हो जाते हैं। अरे पैसा है क्या, टेम्पररी। पाना है तो पाओ एक प्रेम को, शक्ति को, ज्ञान को। उठो भारत, भारत की तरफ से मैं विवेकानंद के वर्ड कह रहा हूँ, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उदिष्ट जागृत प्राप्य वरन्न मोदक। अपने पराक्रम विश्व विश्वास करो, और याद रख लो, अगर आपका कोई आदर्श नहीं है, आपकी ये ऊंची भावनाएं नहीं है, अगर आप अपने आप को कृष्ण पुत्र नहीं समझते हो और अपने अंदर के कृष्ण पे विश्वास नहीं करते हो, और एक नारी के अंदर राधा का भाव नहीं आता है, तो तुम कभी अच्छे नहीं बन सकते हो। और एक मासिस को जब तुम हे दृष्टि से और उन पर दया, अगर किसी पर दया करते हो, किसी को भी तुम एक निम्न समझ के दया रखते हो और एक कातर भाव से देखते, अरे कितना, तो समझ लो तुम हार चुके हो। तुम्हें कोई भी, अगर स्वामी विवेकानंद कहते कोई भी गरीब मिलता है, कुछ भी करता है, तो सोच लो वो तुम्हें एक मौका दे रहा अच्छा इंसान बनने का। लर्न टू सर्व एंड सर्व। द रियल मास्टर हैज टू लर्न टू सर्व, एंड इफ यू वांट टू बी ए ग्रेट नेशन, व्हिच आई एम श्योर वी विल बी, वी हैव टू लर्न टू सर्व एंड लव।
Glory and love to all of you, and I'm sure you all will learn that and teach this to the world. Serve and love. Glory to all of you, and great Independent Republic Day to all of you. All the very best to you.